वफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ साहब ने हमें ज्वाइन किया है। बहुत शुक्रिया अताउल्लाह तारड़ साहब आपके वक्त का। किस तरह से देखते हैं इस तरह मुश्तरका एलामिया आना और दोनों फरीकैन का जंग बंदी पर इत्तफाक करना कितना खुशाइंद है और पाकिस्तानी मौक़िफ़ किस तरह से तस्लीम किया गया है? बहुत शुक्रिया जी। ये पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ा दिन है कि पाकिस्तान के मौक़िफ़ की तायीद की गई है और पाकिस्तान का तो सिर्फ एक ही एजेंडा था कि अफगान सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ दहशतगर्दी की कार्रवाइयों में इस्तेमाल ना हो, अमन के क़याम को यकीनी बनाया जाए और दहशतगर्द ग्रोहों की सपोर्ट जो है उसको फिलफौर ख़त्म किया जाए। तो मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान के मौक़िफ़ की वाज़ेह तायीद की गई है। पाकिस्तान के लिए ये एक बरतरी है, एक फतह है और इसमें एक जॉइंट मैकेनिज्म जो है वो रखा गया है कि तस्दीक का एक मुश्तरका लाहे अमल होगा जिसके तहत तस्दीक की जाएगी किसी भी वायलेशन की और खिलाफ वर्जी की सूरत में खिलाफ वर्जी करने वाली पार्टी पर जो है वो सजा आयद की जाएगी। तो पाकिस्तान के वफ्द ने बड़े वकार के साथ, बड़ी साबित कदमी के साथ, बड़ी बुर्दबारी के साथ और दलाइल के साथ अपने आप को कंडक्ट किया, जिसका नतीजा ये निकला है कि अमन के क़याम को यकीनी बनाया जाएगा और एक सीज फायर हुआ है। और इसमें देखिए जो दोस्त मुल्क है तुर्की, कतर ने जो किरदार अदा किया और क्योंकि तुर्की के दफ्तर खारजा की तरफ से ये एलामिया जारी किया गया है तो पाकिस्तान को अब एक इजाफी फोरम मुयसर है जिस पर पाकिस्तान अपने सबूत रख सकेगा और पाकिस्तान अपना मौक़िफ़ जो है वो वहाँ पर रख सकेगा और उसकी खिलाफ वर्जी के हवाले से जो अफगान तालिबान रजीम की वो अपने दलाइल और अपने सबूत रख सकेगा और एक सजा आयद करने के हवाले से भी वहां पे जो है वो पाकिस्तान को एक फोरम मैसर होगा। तो मैं ये समझता हूं कि पाकिस्तान जो कह रहा था कि फितना हिंदुस्तान और फितना खवारिज के खिलाफ एक्शन लिया जाए और अफगानिस्तान की सरजमीन इस्तेमाल ना हो पाकिस्तान के खिलाफ, दहशत गर्दों को नुकेल डाली जाए, तो ये तमाम चीज़ इसमें कवर्ड हैं और ये एक बड़ा खुशाइंद है। और पाकिस्तान के क्योंकि मौक़िफ़ की ये वाज़ेह तायीद की गई है इसके अंदर, तो ये अब तमाम तर बोझ अफगान तालिबान रजीम के ऊपर है कि वो इन कार्रवाइयों को रोकें और अपनी सरजमीन को पाकिस्तान के खिलाफ किसी भी किस्म की दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल ना होने दें। सही। अता तारड़ साहब, आप समझते हैं कि अफगानिस्तान ये रियलाइज कर पाएगा कि भारत की प्रॉक्सी ना बनकर ही आगे बढ़ा जा सकता है, पीस कायम किया जा सकता है? देखिए, एक तो ये अफगान तालिबान रजीम क्योंकि इस मुआहदे का हिस्सा है और एक दोस्त मुल्क की मौजूदगी में उन्होंने ये जमानत दी है, तो अब उनको इस पर अमल दरामद यकीनी बनाना होगा। और जिस तरीके से जब इन्होंने पाकिस्तान पे हमला किया जिसके नतीजे में इनको पसपाई का सामना करना पड़ा और उस वक्त इनके वजीर खारजा भारत में मौजूद थे और वहां पे बयान दे रहे थे, एग्रीमेंट साइन कर रहे थे, तो अब क्योंकि एक दोस्त मुल्क की मौजूदगी में ये जमानत दी गई है तो अब बहुत भारी बोझ और जिम्मेदारी आयद होती है अफगान तालिबान रजीम के ऊपर, अमन के क़याम के हवाले से, बॉर्डर्स की वायलेशन को रोकने के हवाले से और दहशत गर्दों के खिलाफ कार्रवाइयाँ करने के हवाले से बसूरत दीगर इनके खिलाफ कार्रवाई करना जो है वो इस शिक में शामिल है जो तुर्की के दफ्तर खारजा ने जारी किया। और उस शिक के अंदर ये वाज़ेह तौर पे दर्ज है कि खिलाफ वर्जी की सूरत में सजा भी आयद हो सकती है। तो अब इनको जो है वो मुकम्मल तौर पे इस पे कंप्लाई करना पड़ेगा और ये तमाम कार्रवाइयाँ जो दहशत गर्दी की हैं इनको फिलफौर रोकना पड़ेगा और दहशत गर्दों को भी अब इन पर जिम्मेदारी आयद होती है कि ये दहशत गर्दों को हर हवाले से रोकें और पाकिस्तान में अमन के हवाले से ये अपना किरदार अदा करें। बिल्कुल अताउल्लाह तारड़ साहब, जिस तरह पाकिस्तान ने हमेशा अमन का पैगाम दिया है और इस बार भी पाकिस्तान की जानिब से अमन को एक बार फिर मौका दिया गया, हमने देखा कि मुज़ाकरात में तालिबान के रवैये से डेडलॉक आया, तो ये अमन कायम रहना अब कितना ज़रूरी है दोनों ममालिक के माबेन? देखिए, अमन का क़याम बहुत ज़रूरी है और पाकिस्तान के हवाले से हम तो डे वन से ये बात कर रहे थे कि पाकिस्तान जो है वो अमन का ख्वाहिशमंद है और दहशत गर्दी की कार्रवाइयाँ वो अफ़गानिस्तान की तरफ से होती हैं और अफ़गान तालिबान रजीम की मुकम्मल हिमायत हासिल होती है दहशत गर्दों को। जो तश्कीलें पकड़ी जाती हैं तो ये जो दहशत गर्द जो हैं उनको हिरासत में लिया जाता है, कोई ना कोई अफ़गानी बाशिंदा उसमें शामिल होता है। तो अब मुकम्मल तौर पे इनको ये साबित करना होगा कि ये दहशत गर्दी की कार्रवाइयों को न सिर्फ रोकने में अपना किरदार अदा कर रहे हैं बल्कि अमन के क़याम की इनको जमानत देनी होगी जो इन्होंने एक दोस्त मुल्क के सामने ये तमाम बातें तय की हैं। सही। अता तारड़ साहब, पाकिस्तान ने तो हमेशा अपना किरदार इंतहाई बखूबी अंदाज से निभाया है। अफगानिस्तान की जानिब से सरहद पार दहशत गर्दी के तसलसल के बावजूद भी इक्तिसादी हो, सफारती हो, हर महाज पर आगे बढ़ा है, ताउन बढ़ाने की कोशिश की है, दो तरफा ताल्लुकात को भी बेहतर बनाने की कोशिश की है, क्योंकि पाकिस्तान तो हमेशा आगे बढ़कर हाथ मिलाने वालों में से है और यही बात करता है कि बंदूक ना उठाई जाए, टेबल टॉक की जाए। देखिए, पाकिस्तान ने
अपने अफगान भाइयों के लिए हमेशा ये कहा है कि दोस्त मुल्क है, एक मुसलमान मुल्क है, हमसाया मुल्क है, और इनके बेशुमार जो पनाह गुज़ीन हैं उनकी मेहमान नवाजी के अखराजात भी खुद बर्दाश्त किए हैं। तो ये देखिए, ये तो बड़ा वाज़ेह है कि पाकिस्तान ने हमेशा इनका साथ दिया है, मगर जब इनकी सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल हो, ये दहशतगर्दों की पुष्पनाही करें, उनकी सहूलतकारी करें, पाकिस्तान के बॉर्डर की इंटेग्रिटी को वायलेट करें, तो ये जिम्मेदारी इन पर आयद है। और पाकिस्तान तो चाहता है कि अमन कायम हो, तो अब ये अमन की जिम्मेदारी मुश्तरका तौर पे इसमें जो मैकेनिज्म डाला गया है कि मुश्तरका तस्दीक का एक मैकेनिज्म होगा, तो उसके जरिए भी बहुत मदद मिलेगी कि अगर कोई ऐसी खिलाफ वर्जी होती है तो पाकिस्तान अपना सबूत रख सकेगा एक इजाफी फोरम के सामने, और पाकिस्तान जो है वो अपना मुकदमा भरपूर लड़ सकेगा, और खिलाफ वर्जी की सूरत में अफगान तालिबान रजीम को उसकी सजा भुगतनी होगी। अताउल्लाह तारड़ साहब, क्या समझते हैं, जिस तरह हमसाया ममालिक है अफगानिस्तान, एक जारहियत हमेशा अफगानिस्तान की जानिब से दरअंदाजी की जाती है भारतीय माँ पर, तो क्या समझते हैं इस सब की बजाय ताल्लुकात का मिसाली होना कितना ज़रूरी है? देखिए, अब क्योंकि एक दोस्त ममालिक इसमें इन्वॉल्व हुए हैं, हम कतर का शुक्रिया अदा करते हैं, तुर्की का शुक्रिया अदा करते हैं, और ये एक हाईएस्ट लेवल के ऊपर मामला तय पाए हैं, तो अब ये अफगान तालिबान रजीम को दे विल हैव टू फॉल इन लाइन, और इनको अब ये साबित करना होगा कि ये दहशतगर्दी से इनका कोई ताल्लुक नहीं है, और दहशतगर्दों के खिलाफ इनको कार्रवाई भी करनी होगी और उनको रोकना भी होगा। तो इसलिए जो सालसी में किरदार अदा किया है कतर ने, तुर्की ने, काबिल सताइश है, और तुर्की के दफ्तर खारजा का एलामिया बिल्कुल वाज़ेह है, वो पाकिस्तान के मौक़िफ़ की तायद है, और दहशतगर्दों के खिलाफ एक बिल्कुल वाज़ेह उसमें शिक शामिल है, और अफगान तालिबान रजीम को अमन यकीनी बनाने के लिए पाबंद किया गया है, और खिलाफ वर्जी की सूरत में सजा का भी कहा गया है। तो ये बड़ा एक, मैं समझता हूँ कि बड़ा स्ट्रॉन्ग एलामिया है, और ये पाकिस्तान की फेवर में है।